आज हम जानेंगे IFMS 3.0 से सरेंडर बिल कैसे बनाते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, कितने स्टेप है, क्या क्या करना है। क्योंकि पूर्व में ये सारा काम पे मैनेजर से होता था, तो पे मैनेजर से ये सारा कुछ अब बंद कर दिया गया है और धीरे धीरे सबको IFMS 3 पर शिफ्ट कर रहे हैं। पहले DA एरियर बनाया था, अब IFMS 3 पर आ गया, सरेंडर भी आ गया और सैलरी एरियर भी आ गया। तो आज हम जानेंगे IFMS 3.0 पर सरेंडर बिल कैसे बनाते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बता देता हूँ कि कितने स्टेप में ये काम करना है। तो ये टोटल 3 स्टेप में काम करना है। 3 स्टेप है। पहला काम है हमारा DDO रोल से हमें जो रिक्वेस्ट है लीव सरेंडर की वो जनरेट करना। DDO रोल पे ध्यान दें, DDO रोल से। फिर इस DDO रोल से जो हमने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना और आदेश जनरेट करना HO रोल से। ये दूसरा जो 2 नंबर है HO रोल से काम होगा। और तीसरी है DDO रोल से वो बिल जनरेट करना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना और ट्रेजरी फॉरवर्ड करना, जो नॉर्मल बिल की प्रक्रिया होती है IFMS 3 पर वो पूरी करना। तो अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें DDO रोल से जनरेट रिक्वेस्ट डालना। तो सबसे पहले मैं DDO रोल खोल देता हूँ। ये DDO रोल मैंने ओपन कर दिया। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में गए हम और हमें यहाँ जाना है सैंक्शन। ये DDO रोल खुल गया, इसमें हम जाना है सैंक्शन। ये रहा सैंक्शन रहा। सैंक्शन में पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, तो इसको हम ओपन करेंगे। रिक्वेस्ट लीव सरेंडर ये आ गया। अब इसमें आ देखो ऐड सरेंडर लीव, अभी तक कोई ऐड नहीं किया, अब हमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें सारी जितने भी हमारे इस DDO के अंडर में जितने भी बिल बनते हैं जिन के सब क्या आ जाएगा। जिनका भी हमें करना है उनका हमें, जैसे मुझे इन बंदे का करना है, इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करते हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, DDO कोड, ग्रुप कौन सा है, डेजिग्नेशन क्या है, इसकी जो भी ज्वाइनिंग डेट सब कुछ आ जाए। अब इसमें हमें ये करना है फाइनेंशियल ईयर। ये इसका मैंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्लाई। इस जो कार्मिक ने है वो कब अप्लाई किया था, ये PL सरेंडर उठाने के लिए कब उसने अप्लाई किया था, तो मैंने उसकी तारीख इसमें डाल दी। अभी इसका बैलेंस कितना है, ये सर्विस बुक देखो कि अभी करंट में उसका कितना बैलेंस है, सर्विस बुक आज की तारीख में कितना है। तो मैं जिसका सर्विस बुक में देख करके उसका लिख दूँ। इसके अभी 300 कितने का उठाना था, 15, ये मैक्सिमम है 15। अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, ये देखो डॉक्यूमेंट टाइप लीव सरेंडर सैंक्शन। जो ऑफिस कार्यालय आदेश निकला था, ऑफिस आदेश निकाला था हमने, उसका ये मैं ऑफिस लिख देता हूँ, सरेंडर सैंक्शन ऑर्डर, ठीक है। और अब हमें यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करके जो ऑर्डर आदेश है उसको अपलोड कर देना है। हमें जहाँ पे भी हमने कहा उसको सेव कर रखा है और वहाँ के हिसाब से मैंने उसको पहले सेव के हिसाब से यहाँ पे सेव कर रखा था, तो इसको मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड करते नीचे जाओगे तो हमें दिख जाएगा ये अपलोड है। अब अगर मान लो कि गलती से दूसरा आदेश हो गया तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करके यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे में ये नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा नहीं। अगर कोई गलती हो गया तो इसको डिलीट करके वापस ब्राउज करके अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ये रिक्वेस्ट आर यू श्योर यू वांट, यस। ये थोड़ा इंतजार करोगे तो ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया। ये HO फॉर अप्रूवल, मतलब DDO सब ने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। अब ये अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कहाँ होगी, HO रोल पे। तो अब हमें सब क्या करना है, HO रोल पे। दूसरा काम क्या था हमारा, देखो दूसरा क्या था, HO रोल से जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट की उसको अप्रूव करके आदेश जनरेट करना। तो हम ये करेंगे, यहीं से सीधा हम चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज डेस्क एंड रोल, यहाँ से जाएंगे और हम जाएंगे HO रोल पे, ठीक है। HO रोल पे जाएंगे, HO रोल ओपन करेंगे। HO रोल वही प्रक्रिया सही, ये HO रोल ओपन कर लिया मैंने। अब वहीं सैंक्शन में जाना, ये लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आई हुई है। ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे सैंक्शन में जा करके लीव ये आ जाए, जो हमने की थी ना वो आ गई है। देखो ये इस बंदे की थी 30 थी, PL 300 थी, 15 कर दी। सरेंडर सैंक्शन ऑर्डर ये वेरीफाई। अगर मान लो कोई गलती से किसी का हो गया तो हम यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वापस अप्रूव कर सकते हैं। वो जो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करके इसको वेरीफाई करेंगे।
पहले इसको वेरीफाई कर दिया। ये देखो इसने बता दिया एम्प्लॉय का नाम है, करंट बैलेंस कितनी है और रिक्वेस्ट कितनी की 15 की, तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। ओके, करंट बैलेंस 300 है, सरेंडर कर उठाने के लिए 15 है और अभी नेट बचेगा 285। ठीक है ना, ये इसकी आप सर्विस बुक में हम जिसका आदेश करोगे तो इसमें लिखी हुई सेंस में लिखी थी 285, ये मिलान कर ये हो गया। लीव डिटेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुल। ओके, इसको मैंने ओके कर दिया। अब जैसे हमने वापस इसको क्लिक करेंगे, इतना नहीं, यहाँ सिर्फ वेरीफाई नहीं करना, यहाँ से हम जनरेट सैंक्शन भी जनरेट करना है। इसको वापस क्लिक करके ये देखो ग्रीन हो गया सैंक्शन जनरेट। अब इसको हम आदेश IFMS 3 भी अपना खुद का आदेश जनरेट करेगा, देखना भी। ये मैंने इसको सैंक्शन कर दिया, ये देखो ये जनरेट हो गया। योर सैंक्शन इज जनरेटेड सक्सेसफुल विथ सैंक्शन नंबर 501। ये सैंक्शन नंबर आ गया हमारे पास। अब हम आगे यहाँ ओके कर देते, ओके करते ही जो आदेश जनरेट हुआ वो हमारे सामने आ जाएगा। देखो ये आदेश आ गया, देखो इसमें आ गया कार्यालय, आ गया हमारे कार्यालय का नाम आ गया, निम्नांकित कर्मचारी के वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 दिवस के उपार्जित अवकाश समर्पित करने के एवज में 15 दिन के समर्पित ये आदेश उतन स्वीकृति इसमें सर्विस बुक में इंद्राज कर दिया गया। इसका जो आदेश था ये लो, कितनी राशि बनी थी, इतनी सारी राशि बन जाएगी। अब इस पे करना है हमें ई साइन। ई साइन होंगे DDO के मोबाइल नंबर के OTP। हम जैसे हम ई साइन करेंगे, ई साइन करना है इसको और OTP आ जाएगा। OTP लगा, ये देखो योर डॉक्यूमेंट हैज बीन ई साइन सक्सेसफुली। इसको मैंने ओके कर दिया, ये देखो ओके करोगे तो इसको देखो ये आ गया। जैसे OTP लगा के मैंने किया, ये देखो ये आ गया। अब ये देखो ये देखो साइन नॉट वेरीफाइड, तो मैंने इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये भी हमारे रिकॉर्ड के लिए, इसको मैं डाउनलोड। अब यहाँ से हमने आदेश जनरेट कर दिया, अप्रूव जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी, तो हमारा जो 1 नंबर काम कार्य था DDO रोल रिक्वेस्ट सरेंडर की रिक्वेस्ट डालना, वो हमने कर दी थी। HO रोल से रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर दी, आदेश भी बना लिया हमने। और अब हमारा तीसरा काम है DDO रोल से। अब बाकी काम है मैं DDO रोल, तो मैं वापस फिर से DDO रोल पे चला जाता हूँ, चेंज टू डेस्क एंड रोल। मैं इसको DDO रोल पे जाता हूँ वापस, ये DDO रोल ओपन कर लिया। अब DDO रोल में क्या करना है, हमें बिल पे जाना है। ये हमें बिल पे जाना, बिल पे जाने के बाद ये देखो बिल ने और इस पर सरेंडर बिल। सरेंडर बिल में बिल जनरेट, हमें पहले बिल जनरेट करना होगा, जनरेट करना। अब हमने किस ग्रुप के बंदों की डाली थी, ये 2024-25 और हमने इस ग्रुप की डाली, तो इसको सर्च करेंगे। सर्च करते ही जो रिक्वेस्ट होगी वो सामने आ जाएगी। ये देखो जिस बंदे की जिन जिन कार्मिक की हमने रिक्वेस्ट अप्रूव की थी, आदेश जनरेट किया, उन सबका यहाँ आ जाएगा। ये लो मैंने इसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया, सरेंडर बिल नोट ये इनिशिएट कर दिया। ठीक है, ये इसको मैंने बिल जनरेट कर दी। ये देखो यहाँ गया बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमारी ये बिल रेफरेंस हमें बिल जनरेट हो गया। ये PL सरेंडर का इस बंदे का हमने बिल जनरेट कर दिया। ओके, अब अगली प्रक्रिया है, अब यहाँ अगली प्रक्रिया है बिल जनरेट लिस्ट। इसमें जाओगे, हमने जनरेट कर दिया। अब जनरेट लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट जो बिल बने, वैसे हुए ऑटो प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस या जनरेशन जब ऑटो इसको मैनुअल प्रोसेस कर दिया। अब इसको हमें ऑटो प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस हो चुका, ये देखो ऑटो लीव सरेंडर प्रोसेस किया। यहाँ से जो प्रोसेस किया हुआ वो ऑटो से मेन, जैसे हमने सैलरी में ऑटो बनाते हैं मैनुअली बनती है, इस हिसाब से हम इसको सर्च कर लिए। ये सर्च कर दिया, देखिए ये बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, ये देखिए। अब मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, ये देखिए सारी डिटेल आ गई इसकी सारी। अब मैं वापस अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसमें। ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उधर में गए, ये डिस्क्रिप्शन या मैं अदर लिख देता हूँ कुछ भी, या डॉक्यूमेंट लिख देना, ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट लिख के यहाँ पे ब्राउज कर देंगे। ऑल डॉक्यूमेंट करके यहाँ ब्राउज कर देंगे, और यहाँ वो दोनों जो ये इसको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, वो जो हमने निकाला था और जो ऑनलाइन निकला था, दोनों को मर्ज करके एक जगह इसको अपलोड करके प्रोसेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ प्रोसेस करेंगे, ये सारे टिक मार करके OTP करेंगे, OTP से वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हम 3 स्टेप में पहला स्टेप, दूसरा पहला स्टेप में क्या करना है, DDO रोल से रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, इसको अप्रूव करनी है और इसको आदेश जनरेट करना है। आदेश जनरेट करने के वही मेन, जैसे हम मैनुअल बिल प्रोसेस करते हैं सैलरी के, पहले बिल जनरेट करते हैं, फिर हम ऑटो जनरेशन में जा करके उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करके ट्रेजरी फॉरवर्ड, वो सेम का सेम प्रोसेस, बिल जनरेट करो, बिल लिस्ट में जा करके उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड, इस प्रकार ये बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इस चीज़ को हमने आराम से